स्टूडेंट कैसे हो आप सब? आज फिर आ गए हैं आपके लिए हम वीडियो लेके। और जैसा कि आपको पता है कल हमारी वीडियो आ चुकी है। जो एक्सरसाइज आज हम बताने वाले हैं वो है 1.2 1.2 है एक्सरसाइज का नाम, और फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11। सब आपको पता ही है। इसके लिए जो ज़रूरत थी कि डेफिनेशन किसी चीज़ की और क्या टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ हमने कल की वीडियो में आपको कवर करा दिया है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देखिएगा, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आ पाएगी। और पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, आपको कहीं भी मिस नहीं होगा। बस थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखेंगे, और जिसने भी अभी कल वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है वो जाकर के ज़रूर देख लें, तभी उनको क्लियर समझ में आ पाएगा। वरना आधा समझ आएगा, आधा नहीं आएगा। आपको पहले वाली वीडियो देखनी है, और भी पुरानी वीडियोस जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज वाली वो भी हमने बनाई हुई है, वो पूरी जाके देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी सीखने को मिल पाए। हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए हम यूट्यूब में उपलब्ध कराएं। जितना बेस्ट दे सकें अपना, उतना बेस्ट दें, और वही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। हम कुछ ऐसा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट्स। हमने नल सेट्स आपको पहले ही बताए हुए हैं, आप सबको पता ही होगा कि नल सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट हमने बताया था, एम्प्टी सेट, नल सेट, और तीसरा चीज़ हमने क्या बताया था आपको, एम्प्टी सेट, नल सेट, और उसको वॉइड सेट भी बोलते हैं ना। तीनों सेम ही हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और ये चीज़ ध्यान रखना है। तो क्या बताना है इसमें कि 4 क्वेश्चन से इसमें बताने हैं कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। तो ये बताना है आपको, ये आपको आसानी से समझ पाएंगे, है ना। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक, अब हम बताने वाले आपको स्टार्टिंग से कि क्या कैसे होगा। ठीक है, अब इसको कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, इसको जाने देते हैं ना, नल सेट क्या है। अब फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या होंगे हमारे 1, 3, 5, 7, ये होंगे ऑड नेचुरल नंबर। तो यदि ऑड नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो आप देखिए, इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब हम 2 से डिविजिबल होने की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं तो वो गिवन होता है, ना कि ऑड। ये सिंपल डेफिनेशन है, तो ऑड नंबर्स तो होंगे ही नहीं। तो सीधा लिख देंगे कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज नल सेट बिकॉज, और नल सेट तो आपको पता ही है ना। नल सेट तो आपको पता ही क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसमें तो कोई एलिमेंट, बिकॉज नो एलिमेंट इन दिस सेट। ये है क्लियर इसका आंसर। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, बहुत इजी, क्लियर, आप समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर की बात हो रही, तो ये क्या नल हुआ कि नहीं होगा? आप यदि देखेंगे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, और ये देखिए इवन भी है, मतलब इस सेट में एक एलिमेंट आपका होगा। तो क्लियरली आप बोल सकते हैं कि सॉल्व करने में कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट नल सेट, या नॉट, है ना, नॉट कहना चाहिए एम्प्टी सेट सीधे, है ना, नॉट सेट बिकॉज दिस सेट हैज वन एलिमेंट इज 2। ये आपका आंसर होगा। ये है क्लियरली आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसी तरह से सीधे लिखेंगे कि x बोल रहा है x इज टू, x इज अ नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर? जो कि 5 से स्मॉलर होगा और 7 से ग्रेटर होगा। ऐसा हमारा सेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5 से छोटे मतलब 1, 2, 3, 4, फिर 5 छोड़ेंगे हम, 6 छोड़ेंगे, फिर हमको 7 से बड़े नंबर मतलब 8, 9, 10 लेना होगा, तो सेट बनेगा ही नहीं। इसलिए हम बोल देंगे दिस इज नॉट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो लिख देंगे सेट इज नल सेट। क्लियरली ये हो जाएगा बस।
आपको ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत। अगला क्वेश्चन सेम यही है कि आपको ध्यान देना है, क्या लिखा, वाई इज वाई ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। आपको पता है पैरेलल लाइंस कैसी होती है, ऐसी। अब यदि हम इस लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं तो क्या कहीं पे ये दूसरी लाइन टच करेगी, इधर पे लेंगे तो क्या एक ही सेम कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, कहीं भी नहीं हो सकते। तो इसमें लिखेंगे कि पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन are null because parallel lines do not intersect each other। ये है क्लियरली इसका कि एक दूसरे को कहीं पे काटते ही नहीं है तो कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। ये है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कुछ भी ऐसा नहीं था, आप आसानी से समझ के। नल सेट मतलब खाली है ना, और जिसमें होंगे एलिमेंट वो नल सेट नहीं होगा, सिंपल नॉट नल और नल, बस इतना बताना था इसमें। तो आपने आसानी से इसमें बता दिया, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। क्लियर ये था। अब हम अगला क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा और कम से कम मैं आपको समझाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आसानी से। जैसे कि मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था पिछली वीडियो में कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। आपको पता ही है कि जिसको हम काउंट कर सके वो हमारा फाइनाइट होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा इनफाइनाइट। क्लियरली आप समझिए कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, क्लियर आपको पता होगा। 1 ईयर इजिकल टू 12 मंथ होते हैं कि नहीं, क्लियर आपको सबको पता हो। तो लिख देंगे क्लियरली द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर इज फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज 12 एलिमेंट। क्लियरली है, काउंटेबल है, मतलब हम 12 एलिमेंट से इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है ना। उसी के बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1 2 3 डैश डैश है। डैश का मतलब क्या होता है कि इसके आगे भी नंबर्स हैं, तो ये हमारे क्या बन रही, नेचुरल नंबर की सीरीज बन रही। तो हम इसमें लिखेंगे दिस सेट इज, क्या होगा, ये सेट हमारा इनफाइनाइट set because this is a natural number set। और नेचुरल नंबर सबको पता है कि अनकाउंटेबल होते हैं, है ना, कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट 1 2 3 डैश 99 और 100, ये हमारा क्या हो, काउंटेबल। क्यों काउंटेबल हो, क्योंकि डैश में तो लगा है लेकिन 1 से ज़्यादा है और 100 से कम तक, मतलब इसके बीच के ही नंबर होंगे, इससे बाहर नहीं, मतलब टोटल 100 नंबर्स होंगे। तो इसका लिखेंगे हम गिवन सेट इज फाइनाइट सेट बिकॉज it has 1 to 100 in नंबर। ये है इसका आंसर। क्लियर है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया तो बताइएगा ज़रूर। अगला है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स आप सब जानते होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे प्लस माइनस दोनों में ही होते हैं। लेकिन वो पॉजिटिव बोला मतलब 1 से बड़े होंगे, तो 1 से बड़े तो होंगे, लेकिन वो बोला 100 के बाद। 100 के बाद तो आपके कितने भी हो सकते हैं ना, कि 100 के बाद आपका इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, मतलब ये भी काउंटेबल नहीं है। तो लिखेंगे हम द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स
greater than 100 is infinite, because positive integers greater than 100, थोड़ी सी लैंग्वेज समझ जाइएगा, है ना, greater than 100 infinite in number। ये होगा इसका आंसर, है ना, क्या है, इनफाइनाइट है नंबर्स में, है ना, ये है क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन जो अंतिम प्रश्न आपका बोला था, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। आपको पता होगा कि यदि उसने अपर लिमिट दी हुई है तो कोई बात ही नहीं, आप सिंपल समझिए, यदि किसी भी सेट्स में उसने अपर लिमिट दी हुई है, मतलब उसका मतलब क्या है आपका कि वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। तो इसमें आपको बोला 99 से लेस देन, मतलब नीचे की लिमिट नहीं दी हुई है, तो सिंपल नीचे की लिमिट कुछ नहीं है, अपर लिमिट हमारी 99 दी हुई है, तो लिखेंगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज फाइनाइट सेट बिकॉज prime number less than 99 finite in number। ये होगा इसका आंसर, ये आपके सेकंड के आंसर होगा, और बहुत ही इजी प्रश्न था, कहीं भी कठिन नहीं होने वाला। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, बताएंगे किस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने वाले थर्ड नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, जैसे कि अभी आप कर चुके हैं वैसे ही क्वेश्चन मिलता जुलता, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। है क्या, देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है और क्यों, उसका रीजन बताना। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन है, आपको पता ही है, एक्सिस सबको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब बोला एक एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच सकते हैं तो इनफाइनाइट लाइन्स खींच सकते हैं। तो सीधा कॉन्सेप्ट ये होगा कि लिखेंगे द आंसर जो लिखेंगे इसका, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस is an infinite set। उसका क्या रीजन है, लिखेंगे हम, बिकॉज parallel line of x axis is इनफाइनाइट इन नंबर। ये लैंग्वेज में आपको लिखना होगा, तब आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना है आपको, है ना। बाकी कुछ भी नहीं, हमने पहले ही आपको समझा दिया कि इनफाइनाइट क्या होगा, फाइनाइट क्या, हमने पहली वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है, उस वीडियो में, कल वाली वीडियो में हमने आपको क्लियरली बताया हुआ कि फाइनाइट क्या, इनफाइनाइट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, और हमारा अदर चीज़ें हैं, इक्वल सेट क्या है, ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। तो सीधा लिखेंगे, आपको पता ही है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज एन फाइनाइट सेट। क्यों फाइनाइट सेट होगा, बिकॉज, सब में रीजन जरूर देना है ना, बिकॉज इंग्लिश अल्फाबेट
इज 26 और ये 26 क्या है आपका काउंटिंग में है ना, इसलिए ये हो जाएगा क्या हमारा कि फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है ना, फाइनाइट सेट हो जाएगा, सिंपल था। अगला क्वेश्चन है क्या हुआ, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। बोल रहा है 5 के मल्टीपल्स फाइनाइट होंगे इनफाइनाइट। आप समझ सकते हैं खुद ही कि यदि हम स्टार्ट करें तो 5, 10, 15 ये अनकाउंटेबल हो सकते हैं, है ना, मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं दी हुई है। जब भी अपर लिमिट नहीं होती है तो वो इनफाइनाइट ही होता है मैक्सिमम टाइम में, जब भी हम नंबर की बात करते हैं। तो सीधे लिखेंगे द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 is an infinite set। इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा इनफाइनाइट? बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 इनफाइनाइट इन नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप तीनों क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम अगले 2 बताने वाले, इसके जो 3rd क्वेश्चन के होंगे, उसके बाद 4th क्वेश्चन बताएंगे और आज पूरा क्वेश्चन हम पूरा वीडियो खत्म करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी पूरे क्वेश्चन हम एक वीडियो में एक एक्सरसाइज करा पाएँ, और जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे क्या करना। अभी हम अगले 2 क्वेश्चन बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारा 4th और 5th नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए है क्या इसमें कि बोल रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो क्या होगा, फाइनाइट होगा इनफाइनाइट। तो क्या होगा, हम एनिमल्स जो है उनको काउंट कर सकते हैं, उनमें कुछ कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो हम इसको इनफाइनाइट ना कह के फाइनाइट कहेंगे। तो लिखेंगे कैसे, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ is an finite set। क्या? finite set because animals living on earth is फाइनाइट इन नंबर। ठीक है। अब इसमें आप लिख सकते हैं अल्थ्रो बिग या स्मॉल हो सकता है वो नंबर, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बट ये फाइनाइट नंबर में हो। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है जो 5th नंबर का हमारा, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सबको पता है कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं इस तरह से, ये एक्स एक्सिस और ये जो पॉइंट्स होता है हमारा, ये क्या होता है ओरिजिन। इसको 0 और 0 नोट करते हैं। तो बोल रहा है कि जो सर्कल इससे पास होंगे वो काउंटेबल फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सर्कल पास हो रहा है मतलब हमारे यहाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, इधर से पास होगा, ये पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, कोई काउंटिंग नहीं कितने हम सर्कल्स निकाल सकते हैं। मतलब इसमें जो ये हो जाएगा आपका कि इनफाइनाइट हो जाएगा। सिंपल है। तो लिखेंगे द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग। क्या है प्रॉब्लम उसमें समझाने में नहीं होती, समझ में तो आसानी से, पर लैंग्वेज कई बार लिखने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण आपके नंबर कट जाते हैं। थ्रू द ओरिजिन 0 0 is an infinite set because infinite circle passing through the origin
0 0। इसका ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना था और आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी, आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, हम फोर्थ क्वेश्चन लेके आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। और यदि आपने फर्स्ट वीडियो हमारे देख ली है कॉन्सेप्ट वाली, मतलब जो कहना चाहिए इसके पहले वाली, जस्ट पहले वाली वीडियो आपने देख ली, थर्ड वीडियो, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाने वाली। और यदि नहीं देखी है तो आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। जो क्वेश्चन क्या है आपका, समझिएगा कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, मतलब इक्वल सेट ए और बी क्या है, इक्वल सेट है या नहीं है, ये बताना है। सिंपल है। तो हमने कंडीशन क्या बताई थी इक्वल सेट होने के लिए, कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बट आपको क्या करना चाहिए, उसका सीक्वेंस में फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे। तो आप इसमें देखिए कि ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसमें चेक करिए कि है क्या ये, तो देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, और पूरे उतने ही एलिमेंट्स हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी, सीधे बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इक्वल एलिमेंट है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना और आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लिख देंगे बी सेट नॉट इन ऑर्डर, बस, क्योंकि ऑर्डर में नहीं है, बाकी सब ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन है जो आपका क्या है कि इसमें लिखेंगे, देखिए क्या क्या नंबर से, 4 8 12 16 इतने नंबर से, 4 8 12 16। अब देखिए इसमें 4 है कि इसमें है, 8 है क्या है, 12 नहीं दिख रहा, 16 है, मतलब ये 12 नहीं है और ये डिफरेंट है। मतलब हमको क्या दिख रहा है, सिंपल इट कैन सी दैट 12 belong to A but 12 does not belong to B. This is the answer। तो हम क्या लिखेंगे, A is not equal to, लिख देंगे इधर थर्स, A is not equal to B, यही आपका आंसर होगा। क्लियर आंसर है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। अगला क्वेश्चन जो आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 4 6 8 10 ये है, बोल रहा है सेकंड क्या बन रहा है कि x इज टू x इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेस देन और इक्वल 10। तो आपका ए सेट यदि हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट आपका 2 होगा। इवन 2 4 6 8 और 10 इतने, ये बनेगा आपका सेट। अब देखिए आपको मैच करना कि इक्वल है कि नहीं, तो देखिए 2 है क्या, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6, 8 8 एंड 10। देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब हम लिख देंगे थस A इज इक्वल टू बी। सिंपल है ना, इतना आपको करना, बहुत आसान प्रश्न, थोड़ा सा आपको ध्यान देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो हम देखेंगे क्या लिखा, A इज इक्वल टू एक्स और जेड, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और B एलिमेंट ये दिया। तो पहले हम A सेट क्लियर करेंगे। तो यदि x के 10 का मल्टीपल है, मतलब क्या बनेगा, 10 20 30 40 एंड सो ऑन बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या बन रहा है आपका, देखिए 10 तो है आपका, 20 भी है, बट इसमें देखिए जो 15 है और 25, ये सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। मतलब इसमें हम लिखेंगे A नॉट इक्वल टू B, ये हमारा दिस इज नॉट इक्वल सेट। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होने वाला नहीं था। इस तरह से आप आसानी से इसको शो कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में उसको करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा कहना चाहिए लेवल इसका अपर है और थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए है क्या है, बता रहा हूँ, उसमें वही है कि सेट इक्वल है कि नहीं है और रीजन देना उसका। तो सिंपल क्या है, अब लिखेंगे हम फर्स्ट, ये तो हमको ए सेट दिया हुआ, बी सेट को हमको सॉल्व करना होगा, ये इक्वेशन इसको सॉल्व करना होगा। तो लिखेंगे द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज सॉल्व एज, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 है ना, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन लिया हमने, तो एक्स प्लस 3 प्लस 2 तो एक्स प्लस 3, तो बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो एलिमेंट्स बनेगा, एक प्लस है तो माइनस का 2 हो जाएगा
और दूसरा क्या बनेगा आपका, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो बी का सेट आपका क्या बनेगा, सीधे इधर लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू सेट क्या बना, -2 और -3 ये बना। अब आप बता सकते हैं क्या किसमें इक्वल है कि नहीं है ए और बी। तो ए क्या है हमारा 2 3 और बी क्या हो रहा है आपका -2 और -3। तो आपका साइन भी चेंज है तो भी आप उसको इक्वल नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सीधा सा क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें, और रीज़न हमने ऑलरेडी दे चुके हैं इसमें। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, ये भी बहुत ही आसान है। पहले हमको सेट में बनाना होगा इसका, फिर इसका क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड। अब इसको कन्वर्ट करना, आपको पता ही है कैसे हम रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। तो वर्ड रिपीट नहीं करना, जो है एक बार ही लिखना। एफ है, एल है, ओ है, एल है, डब्ल्यू, मतलब यही 4 वर्ड हैं, एफ एल ओ और डब्ल्यू। बाकी सारे वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका ये बन गया। दूसरे वाले क्या बनेगा, WOLF, ये बन गया। अब इसमें रीजन क्या लिखेंगे हम कि देखिए एक तरह से हम देख सकते हैं कि सेट इक्वल तो है, क्या इक्वल है, क्योंकि एफ एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एल एल ओ ओ, मतलब 4 ही एलिमेंट है, चारों सेम है ना, तो है तो इक्वल। बट हमको लिखना क्या होगा, लिखेंगे द ऑर्डर in which the element are listed is not significant। ये लिख के हम रीजन दे दिया हमने, लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू b। इतना करना हमको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आसानी से कर पाएंगे। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो 6वां प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज में 3 ही कॉन्सेप्ट थे आपके, वो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कराए हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला है, आपको थोड़ा सा अधिक ध्यान लगाना होगा बाकी क्वेश्चन से, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। है इजी क्वेश्चन। देखिए है क्या, इसको यदि सॉल्व करने जाते हैं तो बताना है इसमें कौन कौन से इक्वल होंगे सेट्स, ये बताना है कॉलम को। तो कैसे चेक करेंगे हम, पहले चेक करेंगे ए ले लेते हैं हम। यदि ए को ले लेते हैं तो ए में क्या है, हमारा एलिमेंट क्या है ए सेट में 2 4 8 12। तो हम अब क्या ले लेते हैं, देखिए आप देखेंगे 2 और 4 तो सब में, मतलब हम 8 को ले लेते हैं, लिखेंगे 8 बिलोंग्स टू ए। अब हमको देखना 8 और किस में बिलोंग्स होता है, तो डायरेक्टली हम स्टेप बाय स्टेप, तो दूसरे वाले में तो कोई चांस ही नहीं है, तो हम उठाएंगे क्या, सीधे उठाएंगे क्या, इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी में है क्या, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। फिर 8 सी में है क्या, सी में तो है, तो मतलब इसको हम बाद में देखेंगे। डी में है क्या, नहीं है, तो मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू डी। फिर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ई। फिर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। फिर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू जी। फिर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू एच। ये है, मतलब इनमें किसी में नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी इक्वल नहीं है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू डी, ए नॉट इक्वल टू ई, ए नॉट इक्वल टू एफ, ए नॉट इक्वल टू जी, ए नॉट इक्वल टू एच। ये हो गया। बचा हमारा सी बचा था, क्योंकि सी में 8 था हमारा, है ना, तो इसमें हम दूसरा कोई नंबर लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं। तो ए 2 क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 सी में बिलोंग कर रहा है, तो नहीं कर रहा है सी में, इसलिए हम कह देंगे कि ए आल्सो, लिखेंगे आल्सो ए नॉट इक्वल टू सी। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड क्या करेंगे, तो बी के लिए लेंगे। तो बी के लिए हम क्या लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सबको उठाएंगे। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा, इरेज भी कर देंगे, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, बी के लिए हम लेते हैं, बी में हमारा 1 2 3 4 इतने एलिमेंट्स है। अब देखिए दूसरे में है क्या, तो मतलब 3 से ही हम उठाते हैं, किससे, 3 से उठाते हैं। 3 से हमने उठाया कि 3 बिलोंग्स टू बी, है ना, तो क्या सी में 3 है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। फिर 3 डज नॉट, डी में तो है, मतलब डी को हम अभी छोड़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 does not belongs to E, 3 does not belongs to F,
C does not belongs to G, 3 does not belongs to H, मतलब किसी में भी नहीं, तो मतलब B भी not equal to C, not equal to E, not equal to F, not equal to G, not equal to H। इतना हो गया। अब D को हम बाद में लेंगे, है ना। D को यदि अभी भी शो कर सकते हैं तो D और A, है ना, हम इक्वल भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके एलिमेंट सेम है। ये देखिए सीक्वेंस यदि देखेंगे तो सेम है, मतलब इसको हम बाद में शो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं क्या, अब हम उठाते हैं C को, तो C का देखते हैं, तो C का क्या आएगा। C में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बाकी अदर्स में नहीं है, तो हम देखेंगे तो 8 तो हमारा ऑलरेडी B से बाहर हो चुका है, A से बाहर हो चुका है, C तो किसी के भी इक्वल अभी नहीं हुआ है ना। तो C को तो हम देखेंगे कौन सा नंबर लेंगे, यदि 4 ले लेते हैं तो अदर में है क्या, 4 तो मिल जाएगा। 14 ले लेते हैं, 14 है क्या किसी में, तो लिखेंगे 14 बिलोंग्स टू C, फिर 14 बिलोंग्स टू D, नॉट बिलोंग्स टू, है ना। 14 बिलोंग कर रहा है C में, है ना, तो 14 D में बिलोंग नहीं करेगा। फिर 14 नॉट बिलोंग्स टू E, 14 नॉट बिलोंग्स टू F, 14 नॉट, थोड़ा सा टफ है ना क्वेश्चन, पर ध्यान दीजिएगा। G, 14 नॉट, मतलब ये है नहीं इसमें, है ना, तो कैसे सेट हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा। G और 14 नॉट बिलोंग्स टू H, ये आया आपका इतना। मतलब सीधे हम क्या लिख देंगे कि A से C तो वैसे भी इक्वल नहीं, हम शो कर चुके हैं, है ना। A से C हमने किया, ये देखिए A से C इक्वल नहीं है और B से भी C इक्वल नहीं, ये भी हमने शो कर दिया। अब हमारा बात करते हैं कि क्या C से D इक्वल है, तो C इज़ नॉट इक्वल टू D, C इज़ नॉट इक्वल टू E, C इज़ नॉट इक्वल टू F, C is not equal to Z, C is not equal to H। हाँ, ये हो गए, ठीक है, तो ये हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यदि हम, तो आगे हम D का इसी तरह से करेंगे और E का करेंगे, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। तो हम इसको आप लिखिए, फिर हम इरेज करते हैं इसको, फिर आगे हम बढ़ाते हैं। इसके आगे जो हमको बताना था, तो हमने C तक कर लिया था। अब D का स्टार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे 4 बिलोंग्स टू D है। देखिए 4 D में है, तो और किसी में है क्या, तो देखेंगे 4 बिलोंग्स टू E, नहीं है, लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू E, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू F, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू G, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू H। ये हो गया, मतलब ये D भी किसी में बिलोंग, D इज़ नॉट इक्वल टू E, D इज़ नॉट इक्वल टू F, D इज़ नॉट इक्वल टू G, D इज़ नॉट इक्वल टू H। ये हो गया। इसी तरह से हम सिमिलरली क्या कर लेंगे कि E डज नॉट, E का भी हम लेंगे, फिर F का लेंगे, G का लेंगे, तो E डज नॉट इक्वल टू F, E डज नॉट इक्वल टू G और E डज नॉट इक्वल टू H। क्लियर। इसी तरह से हम क्या लेंगे, अब G का लेंगे, F का लेंगे सॉरी, तो F डज नॉट इक्वल टू G एंड F डज नॉट इक्वल टू H। इसी तरह से G नॉट इक्वल टू H। अब हमारा क्या है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज अ सेट listed is not significant। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू D, मतलब B जो होगा B सेट D के इक्वल होगा, और दूसरा E इज इक्वल टू G, ये होंगे, तो लिखेंगे हैंस among the all sets B equal to D and E is equal to G। ये आपका आंसर होगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और इसके बहुत कम चांस है आने के, तो आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, और कहीं भी आपको यदि चाहते हैं सीखना ढंग से तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो फिर से हम इसको वो लिख के आगे, और हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो फिर आपकी कॉन्सेप्ट बेसिस पे रहेगी और आपको उसी को समझना होगा। आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।